अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच अभी पहला भी नहीं खेला तो पहली इंजरी पाकिस्तान के सामने आ गई और वो है इब्रार अहमद की सूरत में। अब्दुर्रहमान रज़ा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और औरंगज़ेब साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। हम लोगों ने वर्ल्ड कप हारने के बाद सोचा था कि एक नई जर्नी स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो नई जर्नी जो शुरू हुई है उसके कोई हालात अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये औरंगज़ेब साहब भी हैं, अब्दुर्रहमान रज़ा साहब भी हैं। अब्दुर्रहमान रज़ा साहब, आप थोड़ा आगे आ जाएं ताकि आपकी शक्ल भी सामने आ जाइए। सबसे पहला मैं कमेंट आपसे लेना चाहूँगा। भाईजान मुझे एक बात बताएं, इंजरीज पार्ट ऑफ द गेम होते हैं। हमारे पास इब्रार जो है क्रिकेट बोर्ड एक तो मुबहम सी रिपोर्ट दे रहा है, लेकिन आपके ज़राए, हमारे ज़राए, रज़ा भाई के ज़राए ये हैं कि शायद इब्रार पहला टेस्ट पर्थ का ना खेलें। तो ये हमारे साथ बैड लक जुड़ी हुई है या हम इंजरी कैरी करते हैं बताते नहीं हैं? ठीक है, इब्रार का 3 रोज़ा मैच में पाँव का मसला हुआ, मैं मानता हूँ कि वो हुआ है, लेकिन हम लोग एक ट्रबल में फंस गए और इससे ट्रबल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम ना एशिया कप में निकल सकी ना वर्ल्ड कप में निकल सकी। कभी वो इंजर्ड कभी वो इंजर्ड, और ऑस्ट्रेलिया का दौरा भी बैड न्यूज़ से स्टार्ट हो रहा है। आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, ये इंजरी के साथ कैरी करते हैं। आपको याद होगा कि जब हम वर्ल्ड कप में थे वहाँ पे हम मौजूद थे, जब शाहीन शाह अफरीदी नेट प्रैक्टिस करने आए थे, तो मैंने आपको बता दिया था कि मुझे शाहीन शाह अफरीदी फिट नहीं लग रहे। मैंने आपको उसी वक्त बता दिया था। नसीम के टेपों का बताया था। नहीं, नसीम, ये आप एशिया कप की बात कर रहे हैं, मैं वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। जब हम मेलबर्न में थे, जब वो वर्ल्ड कप में, तो मैंने आपको बता दिया था कि मैंने उसको देखा है, उसने 20 बॉलें की हैं और मेरे ख्याल में हार्डली को 2 बॉलें उनकी लेंथ पे गिरी हैं। और उस वक्त के कोच जो थे वो भी शान टाइट थे मेरे ख्याल में, वो भी काफ़ी नाराज़ लग रहे थे शाहीन शाह अफरीदी से, तो फिट नहीं लग रहे थे। आज की बात इब्रार की आपने बात की, तो हमारे एक दोस्त साफ़ी हैं साद अब्बासी, परसों मैं उनको सुन रहा था, उन्होंने कह दिया था अपने किसी प्रोग्राम में कि वो इब्रार अहमद को देख रहे थे। इब्रार अहमद जब बस से उतरे तो लगड़ाते हुए आ रहे थे, फिर उन्होंने कोई 2-4 ओवर किए, उसके बाद रेस्ट में चले गए। तो उन्होंने उसी वक्त ये खबर ब्रेक कर दी थी कि इब्रार अहमद मुझे फिट नहीं लग रहे। उन्होंने कहा कि मैंने अपने सोर्सेज से पता किया, पीसीबी के सोर्सेज से, कि इब्रार अहमद फिट हैं, तो उन्होंने बताया जी बिल्कुल फिट है। और आज ये न्यूज़ आ गई इब्रार अहमद फिट नहीं है, तो इसका मतलब है कि इब्रार अहमद जब वहाँ पर प्रैक्टिस मैच खेलने गए थे उससे पहले ही अनफिट थे। तो अनफिट इब्रार अहमद को ही कैरी किया, जैसे प्रीवियस इनकी रवायत रही है। जैसे एशिया कप में नसीम शाह को लेके चले गए थे, जैसे वर्ल्ड कप में शाहीन शाह अफरीदी को लेके जाते, इसी तरह मेरे ख्याल में ये किया। और अब खबरें आ रही है, अगर रगज़ेब की बात मानी जाए तो इनका कहना ये है कि जो खबर इंजरी की है वो नहीं है, बल्कि उससे पहले ही वो अनफिट थे। मैं आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कमेंट लूँगा, पहले मैं रज़ा भाई से बात कर लूँ। अब मेरा बड़ा सीरियस सा सवाल है इस पाकिस्तानी प्लेयर्स की इंजरीज को लेके। रज़ा भाई, हमारे पास अब इब्रार हैं, अब बैड लक हो गई है, चलो मैं बैड लक मानता हूँ, इंजरीज हो जाती हैं। ये कहते हैं कि जी मुझे भी लगता है कि हम कैरी करते हैं इंजरी। हमारे पास ऑप्शन क्या है? साजिद हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है, आप क्या कहेंगे? हमारे पास वो देखें, बाबर आजम ऑप्शन है बेहतरीन, वो बॉलिंग करवा रहे हैं। इमामुल हक ने भी बॉलिंग करवाई। ऑप्शन तो अभी ओपनर से हम बॉलिंग करवा सकते हैं। बड़े ऑप्शन है। साजिद खान हमारे पास ऑप्शन है, साजिद खान है, इसके अलावा और स्पिनर कौन नुमान है। नुमान टीम के साथ है। देखिए, नुमान भी बहुत अच्छे स्पिनर हैं, नुमान को भी मौका मिला है। लेकिन इब्रार की जो बात थी ना, इब्रार की अलग बात थी। इब्रार को बेचारे को पहले भी साथ लेके गए, वर्ल्ड कप में भी उसको मौका कोई नहीं मिला, इससे पहले एशिया कप में भी नहीं मौका मिला। तो इब्रार को मौका मिलना चाहिए था, लेकिन यह है कि बैड लक है पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि पाकिस्तान आज तक, जब से मैं पैदा हुआ हूँ ना, 1975 से लेके आज तक पाकिस्तान की टीम एक मैच भी नहीं जीत सकी। नहीं, 1995 में आखिरी मैच जीते हैं, सीरीज आज तक नहीं जीते हैं। सीरीज आज तक नहीं जीते हैं। और तुसी सपना लेके बैठे तो कि सीरीज जीतेंगे? नहीं हो सकता है यार, कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट है। ऑस्ट्रेलिया में मुश्किल ज़रूर है, लेकिन लास्ट टाइम मुझे याद है कि हम एडिलेड में थे वहाँ पे, और वहाँ पे बाबर आजम ने ना सेंचुरी स्कोर की थी, और वो पहला पाकिस्तानी बैटर था जिसने वहाँ पे सेंचुरी स्कोर की है। तो बाबर आजम है, शान मसूद हैं, उम्मीद कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा उम्मीदें तो नहीं हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस पर टीम बड़ी ज़बरदस्त, टेस्ट के लिए टीम बड़ी ज़बरदस्त गई है। आपसे मुझे एक बात बताएं, आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है। अब ठीक है, कैरी करते हैं, मैं इसको बैड लक कह देता हूं कि हमारा जो प्राइम स्पिनर था इस टेस्ट मैच के लिए, पर्थ के लिए, वो इंजर्ड हो गया। नुमान अली जो हैं हमारे पास ऑप्शन के तौर पे टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। नुमान को पाकिस्तान ये टेस्ट मैच खिला देता है, और आपको पता है नुमान एक एंड से ना 15 ओवर भी डाल देता है, 20 ओवर भी डाल देता है। सो कम्बिनेशन डिस्टर्ब होगा अगर इब्रार नहीं खेलते तो। देखिए, अगर वो चौथी कुर्सी आपको नज़र आ रही है ना, तो यहाँ पे मैंने लेजेंडरी लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद का परसों इंटरव्यू किया, और 1995 जिस टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं उसमें मुश्ताक अहमद मैन ऑफ द मैच थी। तो ये सवाल मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने एक बड़ा ट्रिकी पॉइंट बताया। उन्होंने ये कहा कि फिंगर स्पिनर कभी भी ऑस्ट्रेलिया में कामयाब नहीं होता, आपको रिस्ट स्पिनर जो है वो लेके जाना चाहिए था। वो हमारे पास ऑप्शन, उन्होंने कहा यासर शाह हैं, जायद महमूद भी आप किसी हद तक कह सकते हैं। तो ये उन्होंने जो पॉइंट रेज किया है, तो उसको मुझे देख के लगता है कि इब्रार अहमद की जगह
वाकई अगर वो समझते हैं, क्योंकि 1995 में उन्होंने अगर मैन ऑफ द मैच दिया तो फिर वो तो समझते हैं, लेजेंडरी लेग स्पिनर रहे हैं वो पाकिस्तान के। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने ट्रिक मिस किया, पाकिस्तान को एक जेन्युइन लेग स्पिनर लेके जाना चाहिए था, क्योंकि अगर एशियन कंडीशन हो तो वहाँ पे फिंगर स्पिन जो है वो कामयाब होता है, फिंगर स्पिनर। इस इंजरी से अगर ये शान की प्लेइंग 11 का नहीं है तो ओवरऑल आपको लगता है कि हम एक बैड स्टार्ट लेंगे? बिल्कुल डेफिनेटली बैट स्टार्ट लेंगे, और मेरे ख्याल में इसकी रिप्लेसमेंट बेहतरीन या यासर शाह या जाहिद महमूद को ही लेके जाना चाहिए, क्योंकि व्हाई नॉट नुमान अली? नुमान अली भी फिंगर स्पिनर हैं, तो फिंगर स्पिनर जैसे मुश्ताक अहमद ने कहा है कि वो इतना मजदूरों की तरह लगा रहता है, एडवांटेज तो है उसमें। देखिए मजदूरी करानी है तो फिर आप वहाँ पे 7 अब्बासी हैं उन्हीं को लगा दे पकड़ के, अगर मजदूरी करानी है तो यहाँ से टिकट का खर्चा क्यों करेंगे। लेकिन अगर सीरियस बात करें तो पाकिस्तान को ये चीज़ें बहुत पहले सोचनी चाहिए। मैंने मुश्ताक अहमद से ये भी सवाल किया कि आप वेस्ट इंडीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे नारायण जो है वो सुपरस्टार बन जाते हैं, आप इंग्लैंड में जाते हैं तो आदिल रशीद को खेल ही नहीं पता, तो वाई नॉट आप पाकिस्तान की क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा जब को बुलाएगा तो मैं रेडी हूँ। अब मैं प्लान कर रहा हूँ, मेरी PCB के साथ बात चल रही है, मैं चाह रहा हूं कि पुराने जितने भी बड़े बड़े नाम है वो जो है डोमेस्टिक में जाए, यानी उनका मतलब ये था कि अंडर 19 से हम लोग काम शुरू करें। तो उनका भी ये कहना था कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन जब नहीं होंगे तो हम इसी के साथ जाएंगे। जिस तरह वर्ल्ड कप में हमें हारिस स्टोक्स स्पीड स्टार था हमारा, बहुत अच्छा बॉलर, लेकिन मार खाई जा रहा था, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि हम उसकी जगह किसी और को लेकर आते। इसी तरह आपकी इंजरीज होंगी, आपका अगर अबरार फिट हो गया तो आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है। हाँ, खानापुरी के लिए आप किसी को भी लेके जा सकते हैं, लेकिन जो बात मुश्ताक अहमद ने कही है कि रिस्क स्पिनर हमारा होता तो फिर ही हम जाके वहां पे डोमिनेट कर सकते थे, अदरवाइज वैसे ही बॉलिंग फास्ट बॉलर डिपार्टमेंट आप देख लें हमारा, वो भी ना नसीम शाह है ना हारिस। बात है यासर शाह इतना अच्छा स्पिनर है, पाकिस्तान में कई फतवात उसने दिलाई हैं पाकिस्तान को, तो उसको क्या मसला क्या वो लेके बिल्कुल फिट फार है, क्यों नहीं लेके? जो पिछली मैनेजमेंट्स थी उसको चांसेस नहीं दे रहे थे यासिर को, एक ये इशू था। दूसरा ये है कि नए ऑप्शन भी तो तलाश किए जाते हैं, और नए ऑप्शन भी तो हमने अच्छे तलाश नहीं किया ना, ये भी तो हमारा प्रॉब्लम है। रज़ा भाई आखिरी कमेंट मैं आपसे लूँगा, पर्थ टेस्ट का इंजरी के साथ बिफोर मैच एक बैड स्टार्ट है इस टूर का। बिल्कुल बैड स्टार्ट है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वहाँ की जो विकेटें हैं ना वो स्पिनर के लिए इतनी साजगार भी नहीं होती। वहाँ पे गुड पॉइंट, फास्ट बॉलिंग की पिचेज हैं और फास्ट बॉलर हमारे पास अच्छा कम्बिनेशन है फास्ट बॉलिंग की सूरत में, तो मैं समझता हूँ कि फास्ट बॉलरों को ज़्यादा मदद मिलेगी। थैंक यू। 2 मायूस पाकिस्तानी सहाफ़ियों के चेहरे आप देख रहे हैं। अभी पर्थ टेस्ट स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी बहुत लंबा सफ़र है, पौने 2 महीनों का जो हमने करना है इस टेस्ट सीरीज़ को लेके। आपको फर्दर अपडेट देंगे। रिप्लेसमेंट क्या पाकिस्तान से जाती है या विद इन द टीम होती है या इब्रार बहाल हो जाते हैं, इसके लिए आप BBN स्पोर्ट्स देखते रहिए, आपको अपडेट करेंगे। बट एक बैड न्यूज़ है कि पाकिस्तान पर्थ टेस्ट से पहले एक बड़ी इंजरी का शिकार हुआ है। थैंक यू।